लंच बॉक्स रख लेना, कभी भूल जाए, ठीक है। अभी लगा लेना। राधे राधे गाइस, सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो गाइस अभी सारा काम फैला पड़ा है, बच्चे चले गए हैं और मैंने पूजा भी कर ली है। तो गाइस आज का दिन भी काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि इनके चाचा जी का घर बन रहा था नया, हमारे बिल्कुल पास में ही बना है। अब वो बन करके वैसे थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, बन करके ज़्यादातर तैयारी हो गया है। तो आज उसमें वो कथा और हवन करवाएंगे, तो वहाँ से बुलावा आया है। तो गाइस मुझे अभी मेरा काम है सारा, वो काम करके तब मैं फटाफट से तैयार होती हूँ जाने के लिए। अभी का एक सारा काम निपटा लेती हूँ, तो वहाँ पे जाना है, थोड़ा बहुत वहाँ भी टाइम लगेगा। तो आज सारा दिन बिजी ही रहेंगे, क्योंकि कथा होगी, हवन होगा, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो तैयार भी होना है। अब मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर तैयार होकर के चलते हैं कथा में, हवन में। फिर आपको गाइस दिखाते हैं उनका नया घर कैसा बन रहा है। बस थोड़ा बहुत ही काम रह गया है, अब ज़्यादातर बन चुका है। मैं गृह प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद फिर गृह प्रवेश नहीं करते हैं, फिर होली के बाद करते हैं। तो इसी वजह से वो लोग अभी दिवाली से पहले आने वाले हैं। तो गाइस पूजा तो गई है, पहले मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगा देती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल जी भोग लगा देते हैं। तो गाइस मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दिया है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, देखिए गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस अब मैंने पूजा के लिए भोग लगा दिया, मैं भी। तो गाइस कपड़े धुलने के लिए भी मैंने मशीन लगा दी है, ताकि कपड़े जल्दी से। पानी में बनाए हैं राजमा और पराठे। अब मैं अपनी चाय बना लेती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर जल्दी से तैयारी करनी है, सारे घर की साफ़ सफाई भी करनी है और काम निपटा के अपने तैयार होने लगती हूँ। तो गाइस ये देखिए सारी किचन फैली पड़ी है, गंदी हो रही। अब मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं लगती हूँ काम में जल्दी से। तो गाइस जो भोग लगाया है वो मैं ही ले लेती हूँ, भोग लगाओ भगवान जी का। काफ़ी बुलावा आ गया है, वो कलश लेके आएंगे। तो मैं साड़ी चूज़ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है कि कौन सी वाली पहन कौन सी नहीं। तो गाइस मैं ये वाली निकाली है मैंने पहनने के लिए। मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो रही है, लेट हो जाऊँगी फिर मैं, कि वो सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। चलो तो मैं तैयार होती हूँ। तो मैं जा रही हूँ। जाओ मम्मी, आप चलोगी? यहीं से मिलोगी? ठीक है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। देखती हूँ कि आर से पूछती हूँ, और साथ चलेगा तो जल्दी। तो गाइस आ रही हूँ घर पे, अब घर के पास में। दिन नमस्ते। हो गए तैयार? बिल्कुल। कौन कौन आ गया? फाइनल टच रह रहा। अच्छा ठीक है, कर लो। तो वीडियो बना रही हो? हाँ वीडियो बना रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही हो। यूट्यूब पे देखोगे आप? हाँ सब पे देख लेंगे हम। ठीक है। साड़ी भी अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी ड्रेस। इनका तो चेहरा भी ना दिखाई दे रहा सही से, अंधेरा अंधेरा हो रहा है इधर से। और ये भाभी है हमारी, देखो भाभी बीमार हो रही है, वैसे ठीक है अब आराम है। तो गाइस हम आज जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए चाची जी ने ये रिंग दी दीदी को, सरप्राइज दिया है, गिफ्ट दिया है नए घर में शिफ्ट होने का। खुश है? खुश हो खूब? बहुत। और भैया को भी दी है, भाई साहब को भी दिए और दीदी को भी दिए, दोनों को दिए। और गोल्ड की रिंग दोनों को, साड़ी भी उन्होंने, और साड़ी भी गिफ्ट करी है उन्होंने। देखो कितनी सुंदर साड़ी है। और तीनों दीदी को पायल दी है, और कन्नू जो इनकी बेटी है उनको भी पायल दी है। मजे आ गए, मौज कर दी भाई, मौज कर दी बिल्कुल।
सही बात तो थोड़ी देर में जाने वाले हम कलश लेकर के, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। दीदी और दीदी आने वाली हैं, तो जब थोड़ी देर में चलेगा, मेहमान आ जाएंगे सब, तब चल जाएंगे। चाची नहीं रहेंगी घर पे। बंद करी से मत कर देंगे। रूपी में आना कभी। हाथ चला जाएगा मान लो। चलो थोड़ी सी आगे चलो बताऊंगा इसकी। सही रखा। हाँ रख दे। अपना एक काम करो, ये ध्यान नहीं बता तो ऐसे हम जा रहे हैं कलश लेकर के, सब निकल लिए हैं। लड्डू गोपाल जी में मेरे पास में। बड़ा बड़ा था। ना तो रहने दे। वेदांत का ले ले फोटो साइड से। वेदांत तो दे। क्या कर रहा है? किसके लिए? अपने लिए। अच्छा, खाना रोटी सेकनी गई आप। सेक दूं? अब नहीं, अभी नहीं। अब फिर मैं जा रही हूँ वापिस। भैया से पूछ लो, भैया को खानी। मैंने तो सब्जी से पेट भर लिया। क्यों? तो मैं बना दूंगी ना, आई हूँ ना बनाने के लिए। तो गाइस कलश तो ले आए हैं हम, अब बिल्कुल हमारे घर के बराबर में ही है उनका घर। तो गाइस अब मैं इसका खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। ये बोल रहे थे कि मम्मी बोल रही थी कि खाना नहीं है, रोटी, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी। जब तो थोड़ी जितनी रोटी सेक पाई थी उतनी सेक के गई थी। तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर ये खाते तो बना के चली जाऊंगी फिर वापस दोबारा। केवल घी। ओम प्रणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम कमानाय स्वाहा। जगह एक लगाएंगे आप शिवा शीत मा शांता शांत माते के मंत्र तो में और बातें दरबार की जय। तो गाइस देखो पूरी बना रहे हैं, पूजा का बन हो रहा है। गाइस हवन हो रहा है, पंडित जी हवन कर रहे हैं, दीदी और भाई साहब बैठे हैं हवन पे। तो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको इनका नया घर। अभी पहले पूजा हो रही है। गाइस आरती के लिए खड़े हो गए हैं। तो गाइस प्रसाद बट गया, मुझे मिला है ऑरेंज, सबको प्रसाद मिल गया।
दीदी दे रही है सबको प्रसाद। गाइस मैं अभी अभी आई हूँ पूजा में से, सारा काम हो गया है, सबने खाना वाना सबने खा लिया था क्योंकि कन्या बैठाई थी तो उनको खाना खिलाया था। और फिर सब जो भी थे, जो भी मेहमान आए हुए थे और जो भी गए थे पूजा में, सबको खाना खिला कर भेजा। कोई वो नहीं थी और अच्छे से प्यार से सब काम हो रहा था, पर एक टेंशन हो गई बिल्कुल। एक पूजा करते टाइम एक लड़का आया और अंदर फ़ोन लेकर के, उनके फ़ोन रखे हुए थे, अंदर फ़ोन लेकर के चला गया और किसी को पता भी नहीं चल पाया, पता नहीं कौन था, बिल्कुल अनजान। और हिम्मत देखो उसकी कि अंदर आ गया। सब इतने सारे बैठे थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, पूजा कर रहे थे सब बैठ के, हवन हो रहा था, तो अंदर आया और फ़ोन लेकर के चला गया। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया यार, बिल्कुल मिल नहीं रहा है, पता नहीं किधर गया, कहाँ का था। इतनी हिम्मत दिखाई कि घर के अंदर आया दिन में ही और सबके सामने। देखो कितनी सफाई से काम किया और फ़ोन लेकर के चला गया, किसी को पता भी नहीं चल पाया। आते हुए सबने देखा पर किसी ने उससे टोका नहीं कि कौन है तू, क्यों जा रहा है अंदर। गाइस सब मिस्त्री के चक्कर में रह गए थे कि, और ऊपर मिस्त्री लगे हुए थे काम करने के लिए, उन्हीं का साथी है, तो इसलिए किसी ने टोका भी नहीं। तो लड़के की हिम्मत देखिए, कितनी हिम्मत दिखाई उसने कि अंदर आके और सबके सामने फ़ोन उठा कर ले गया, इतनी सफाई से काम कर दिया, पता भी नहीं चला। तो गाइस रंग में भंग हो गया, सब काम ठीक ठाक खुशी खुशी हो रहे थे, अच्छे से कलश लेके आए और वहाँ पे पूजा की, हवन हुआ, कथा हुई और फिर अचानक से एकदम से पता चला कि फ़ोन गायब हो गया, फ़ोन ले गया वो लड़का चोरी करके। और चारों तरफ सब जगह देख लिया, मिला ही नहीं, पता नहीं किधर को गया किधर को नहीं गया है, और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है उसने। गाइस मुझे तो लग नहीं रहा कि अब फ़ोन मिल जाएगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, कई घंटे बीती है। और आसपास जो दुकानें थी मैरिज होम में, उसमें कैमरे में उसमें जाकर देखा तो वैसे जाता हुआ दिख रहा है वो कि यही लड़का है जो लेके गया है, वो अंदर आया था घर के, तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो गाइस सब काम अच्छे से हो रहे थे, एकदम से पता नहीं, बस यही थे कि नुकसान होना था, वो लड़का अंदर आया और इतनी सफाई से काम करके चला गया, किसी को पता भी नहीं चल पाई। इतने सारे लोग थे, किसी ने उसे रोका टोका कुछ नहीं, पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि सब उनके उसमें रह गए कि ये मिस्त्रियों के साथ में है, इन्हीं का बंदा है कोई साथ में, कि इसी वजह से कुछ काम के लिए अंदर आया है। तो गाइज़ थोड़ा सा दुख भी हुआ कि नुकसान तो है ही, नुकसान हुआ है इतना, तो पता ही नहीं चल पाया कि कब कब में वो ले गया उठा करके। तो मैं अभी तो नुकसान तो है ही, वो दुख तो लगता ही है जब किसी का नुकसान होता है। तो गाइस वैसे सब अच्छे से काम निपट गया था सारा, बस यही वो हो गया अब बाद में कि फ़ोन चोरी हो गया, पता ही नहीं चल पाया फ़ोन का। गाइस मैं सोच रही हूँ हम पार्लर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, थ्रेडिंग वगैरह हमारी कुछ भी नहीं हुई है, तो अब साड़ी भी पहन रखी है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कपड़ों की। तो मैं दीदी से पूछ लेती हूँ कि चलते हैं फिर थ्रेडिंग करवा के आ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, बृहस्पतिवार हो गया, कल शुक्रवार, बस 2 ही दिन और बीच में, फिर एक दिन मेहंदी लगवानी है और फेशियल थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। तो मैं पूछती हूँ दीदी से कि चलो चलते हैं थ्रेडिंग करवा के आ जाते हैं, क्योंकि आज सारा दिन तो वहीं के उन्हीं के घर पे बीत गया, सारा टाइम निकल गया, यहाँ से काम करके गई फिर उनके वहाँ पे लगे क्योंकि पूजा वूजा में काफ़ी टाइम लग गया। तो अब मैं दीदी से पूछती हूँ कि खाना वाना शाम का आके बना लेंगे, पहले थ्रेडिंग करवाए आते हैं। तो चलो मैं बात करती हूँ दीदी से कि चलते हैं कि थ्रेडिंग करवाने की। तो गाइस दीदी की थोड़ी सी हो रही है तबीयत ढीली, तो वो उन्होंने टैबलेट ली है अभी, तो बोल रही हैं कि थोड़ी सी देर में चलते हैं, थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले लेटी हैं। तो मैं सोच रही हूँ फिर कपड़े चेंज तभी करूँ आ करके जब पहले थ्रेडिंग करवा के आ जाए। गाइस तो हम पार्लर गए थे थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो भीड़ थी क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, त्यौहार है तो भीड़ भी मिलेगी, तो इस वजह से हम शाम के टाइम गए थे तो थोड़ी कम भीड़ मिली थी। तो हमने थ्रेडिंग वगैरह करवा लिया, फेशियल अभी नहीं करवाया है, देखेंगे अगर वो टाइम मिलेगा तो करवाएंगे, वरना थ्रेडिंग करवा लिया आज। तो गाइस बच्चे भी सो चुके हैं, अब आरव भी नैति भी सो गया और ये भी सो चुके हैं। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।